गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर अपने अद्भुत प्रकाश से आपको आशीषित करे, अंधकार से उजियाले की ओर। बर्तमाइस के बारे में हम मनन कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधा है और भिखारी है, सड़क पर बैठता है, लेकिन उसके अंदर प्रभु यीशु के प्रति विश्वास है। इसलिए जब वो ये जानकारी को प्राप्त करता है कि यीशु उस मार्ग से जहां वो बैठा है गुजर रहा है, तो वो जोर जोर से पुकार कर कहता है, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों के डांटने के बावजूद भी वो और पुकार कर कहता है, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मरकुस की इंजिल 10 अध्याय 46 से लेकर 52 तक वचन में हम इस घटना को देख सकते हैं। ये भिखारी सड़क के किनारे बैठा है और रोज की तरह उस दिन भी भीख मांगने के लिए प्रयासरत है। ए नॉर्मल डे, एक साधारण दिन, हर दिन की तरह का एक दिन। आप भी आज जब उठे होंगे, आपको ऐसा लगा होगा कि रोज की तरह का एक और दिन, एक सोमवार। कितने सोमवार हमने देखे, कितने दिन हमने देखे। आपकी उम्र को अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको पता लगेगा कि कितने दिन आपने देखे। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बता रहा हूं जो आपका साधारण सा दिखने वाला दिन एक असाधारण दिन बन सकता है। रोजमर्रा की तरह का एक सुबह आपके लिए एक ऐतिहासिक यादगार का दिन बन सकता है। यह दिन जब उस बर्तमाई को मिला, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे वहां। सबने उस दिन को एक साधारण दिन की तरह लिया, लेकिन इस बर्तमाई ने उस दिन को असाधारण बना दिया। और जानते हैं उसका कारण क्या है? उसने यीशु को पुकारा, यीशु को पुकारा। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपके साधारण से दिनों को आप असाधारण बना सकते हैं अगर आप अपना मुंह खोलकर उस यीशु को पुकारना प्रारंभ करें। An ordinary day can become an extraordinary day. एक अद्भुत दिन बन सकता है। आज इस बर्तमाई के समान आप पुकारना प्रारंभ कीजिए उस यीशु को। जीवन की चुनौतियों के सामने, जीवन की असंभव परिस्थितियों के सामने, अंधकार के बीच में आप पुकारना प्रारंभ कीजिए, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज कौन मेरे बीच में आज इस वचन को सुन रहे हैं जो अपने जीवन में एक गहरे अंधकार को अनुभव करते हैं, जिनके लिए हर दिन अंधकार से भरा हुआ है और कोई आशा की किरण उनको दिखाई नहीं देती। लेकिन यीशु उस बर्तमाई के लिए आशा की किरण बन गया। उसकी शारीरिक आंखों ने तो उस प्रकाश को नहीं देखा, लेकिन उसकी आत्मिक आंखों ने उस ज्योति को पहचान लिया। आज हो सकता है आपकी बाहरी परिस्थितियां आपको विश्वास न करने दें, लेकिन आपका अंतरात्मा, आपका मन क्या आपको विश्वास की राह पर ले चल सकता है? अगर है तो उसे पुकारिए। वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान। लोगों ने डांटा,
लेकिन वो फिर से पुकारने लगा, क्योंकि उसको मालूम है जो डांट रहे हैं वो यही करते रहेंगे। आज तक उन्होंने किसी ने कोई मदद नहीं की, और ना ये मेरे अंधकार से प्रकाश की ओर ला सकते हैं। इनका काम ही यही है। ओ, ये तो यही करते रहेंगे, ये डांटते ही रहेंगे, निरुत्साहित करते रहेंगे। लेकिन उसने उनकी बातों पर कान नहीं लगाया। उसने शायद अपने कानों को ये सुनने के लिए बंद कर दिया। यीशु के बारे में उसने सुना, उसके कान खुले थे, उसने विश्वास किया। जब लोगों ने उससे बोला चुप रहो, लेकिन ये उसने नहीं सुना। प्रियो, कुछ बातों को अनसुना करना पड़ेगा, तभी आप विजय की ओर बढ़ सकते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है। कुछ छोटे मेंढक, टॉडलर्स, उनके मध्य में एक कंपटीशन हुआ, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। और प्रतिस्पर्धा क्या थी? एक बहुत बड़े टावर के ऊपर चढ़ना है। तो वो टावर इतना बड़ा था, आज तक कोई उसके ऊपर नहीं चढ़ा था। तो बुजुर्ग जो मेंढक थे उन्होंने कहा, अरे ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, आज तक कोई नहीं गया तो अब कौन जाएगा। लेकिन कुछ जो छोटे टॉडलर नौजवान थे वो उस कंपटीशन के लिए तैयार हो गए। और जब दौड़ शुरू हुई, लोगों ने प्रोत्साहन करना शुरू किया, लेकिन बहुत से लोग निरुत्साहित कर रहे थे। नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे, अरे ये देखना अभी गिर जाएंगे, अभी थक जाएंगे। लेकिन ये दौड़ चलती रही। कुछ चढ़े, थोड़ा चढ़े उस टावर पर, गिरने लगे, थक गए, रुक गए, लेकिन एक चढ़ता ही रहा, चढ़ता ही रहा। लोगों ने उसको बोला, अरे अब देखना, अब ये गिरेगा, अब ये गिरेगा, लेकिन वो चढ़ता ही रहा और वो जीत गया, सबसे ऊपर पहुंच गया। सब लोग हैरान थे, ओ ये कैसे किया इसने। उसे बुलाया, उससे पूछा कि तुमने इतनी बड़ी सफलता को कैसे हासिल किया, आज तक जो नहीं कर पाया वो तुमने कैसे हासिल किया। ये कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तब इसके मित्र जो उसके पास थे उन्होंने कहा, देखो जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि इसने सुना ही नहीं, क्योंकि ये बहरा है। संसार की निरुत्साह करने वाली बातों से जब आप बहरे होकर स्वर्ग की वाणी को सुनने के लिए अपने आत्मिक कानों को खोलकर, आत्मिक आंखों से देखकर जब विश्वास के साथ आप पुकारना प्रारंभ करेंगे, आपके लिए एक अद्भुत छुटकारा प्रभु यीशु देना प्रारंभ करेंगे। आज हे बहन, आप अपनी परिस्थितियों को देखकर, जब लोगों की बातों को सुनकर क्या आपको लगता है कि अब आपके जीवन में कोई आशा नहीं है? मुझे सुनने वाले मेरे भाई, क्या आपको लगता है कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा? शायद ये लोगों का कैलकुलेशन है, उनका अंदाजा है, लेकिन आपका हृदय अगर ये कहता है, आपका विश्वास अगर ये कहता है, नहीं, यीशु मुझे चंगा कर सकते हैं, यीशु मुझे अंधकार से उजियाले की ओर ले जा सकते हैं, तो मैं आपको कहूं, आपका ये विश्वास उन लोगों की धारणाओं की धब्जियां उड़ा देगा, उनके विचारधाराओं को झूठा साबित करेगा, क्योंकि विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम लेकर आएगा। इसलिए ये पुकार रहा है, ये लोगों की बात नहीं सुन रहा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं सुन रहा। उसको मालूम है कि मेरा छुटकारा अगर होना है तो वो सिर्फ यीशु से ही हो सकता है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे मालूम है आपको एक छुटकारे की आवश्यकता है, मुझे मालूम है आपको एक चंगाई की आवश्यकता है, मुझे मालूम है आपको परिवार में एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, आपके बच्चों के जीवन में एक बड़े अनुग्रह की आवश्यकता है। और तो मैं क्या कहूं, आपके आत्मिक जीवन में भी एक बदलाव की आवश्यकता है, एक प्रकाश की आवश्यकता है। आज पुकारेंगे उस प्रभु यीशु को, आज कहेंगे उससे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अंधा जिसने इस संसार की रोशनी को अभी तक नहीं देखा, लेकिन उसके हृदय ने उस यीशु की रोशनी को देख लिया, उसे पहचान लिया,
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने फरीसियों से क्या कहा? तुम आंखें होकर भी नहीं देखते, कान होकर भी नहीं सुनते, लेकिन ये अंधा व्यक्ति, इसकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वो देख रहा है, विश्वास कर रहा है, और यही विश्वास उसके लिए अद्भुत छुटकारा बन जाता है। आज अगर आप एक छुटकारे की आशा में हैं, एक परिवर्तन की आशा आप कर रहे हैं, उस यीशु को पुकारिए। विपरीत परिस्थितियों में भी आपके जीवन में अद्भुत काम वो करना प्रारंभ करेगा। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, इन वचनों के द्वारा आप अपने अनुग्रह को प्रकट कीजिए प्रभु। ओ कुछ अद्भुत काम जो सालों से अंधकार में है, वो उजियाले की ओर आए, जो बिस्तर पर है वो खड़े हो जाएं प्रभु जी। उन्हें का हाथ आप उनके जीवन में प्रकट करना। मैं उन्हें आपके नाम से ब्लेस करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन।